साथियों 400 वर्ष पहले जब इस इमारत का निर्माण किया गया तब भारत की राजगद्दी पर यानी कि अकबर का बेटा जहांगीर इस देश का सम्राट बन चुका था। जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के स्वागत के लिए ही बनाई गई थी आलीशान विरासत। राजा वीरसिंह देव इस विरासत को बनवाने के लिए सिर्फ इसीलिए ताकि जहांगीर यहाँ पर एक दिन के लिए आए और उसका स्वागत वो कर सके, तो एक दिन के स्वागत के लिए ये आलीशान विरासत बनाई गई थी। 400 वर्ष पहले स्वयं जहांगीर जब आया था तब खोले गए थे इस विरासत के दरवाजे। यहाँ पर हर एक छतरी जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है, नीचे दिखाई दे रही है, तो जहांगीर जब इस आंगन में आया था, नृत्य वगैरह वहाँ पर हो रहा था, पानी के कुंड भरे हुए थे, तो हर एक छतरी से सुंदर दासियां, रानियां, राजकुमारियां खड़ी होकर फूलों की बारिश कर रही थी और यहाँ दरवाजों से उसका आगमन हो रहा था। सामने एक मुख्य दरवाजा अभी बना हुआ है। भाई इस हिस्से को थोड़ा बारीक तरीके से देख लीजिए, जहाँ पर 400 वर्ष पहले क्या चमक दमक रही होगी, आज भी एकदम आलीशान और बेमिसाल ये दिखाई पड़ता है। उस समय इसके इतने सारे कमरे, इतने सारे कक्ष बनाए गए कि आज भी उनमें ताले लगे हुए हैं। कहते हैं कि राजा महाराजाओं का जो कीमती सामान वगैरह है वो आज भी इस महल के किन्हीं धरती तल के कक्षों में रखा हुआ है। ऊपर दीवार पर आप देखोगे तो छतरियों के नीचे जो सुंदर चित्रकारी दिखाई दे रही है उसे मीनाकारी बोलते हैं, जो फलों, सब्जियों से, पत्तियों से उकेरी गई थी और हर तरफ मसाल लगाने की भी व्यवस्था की गई थी, क्योंकि उस समय लाइट वगैरह की व्यवस्था तो नहीं थी। इस प्रकार की बख्तरबंद छज्जियां बनाई गई थी और ऊपर और नीचे के लिए ऐसे ही छोटी छोटी सीढ़ियां दिखाई गई थी, मोटी मोटी दीवारें बनाई गई थी, जिनके अंदर राजा रानियां कभी समय गुजारा करते थे। ऊपर से सिंहासन वगैरह भी आपको दिखाई दे रहे होंगे और बरसात के टाइम में, सर्दियों के टाइम में, गर्मियों के टाइम में हर समय सैनिक यहाँ पर खड़े रहकर करते थे इस जहांगीर महल की रखवाली। 400 वर्ष बाद भी इसमें विशेष कोई फर्क नहीं आया है। आज भी ऐसा लगता है जैसे मानो आज ही इसका निर्माण हुआ। दोस्तों उस समय इसको हिंदू और मुगल दोनों शैलियों में मिलाकर बनाया गया था, ताकि जहांगीर को ये ना लगे कि वीरसिंह देव जी सिर्फ उससे दूर की मित्रता करते हैं, आंतरिक उन्हें कोई भी उससे लगाव नहीं है। तो जहांगीर की मित्रता को ध्यान में रखते हुए ही इस विरासत की जो बनावट है कुछ ऐसी रखी गई थी और हर समय हिंदू और मुगल शैलियों की छतरियां बनाई गई थी ऊपर। और दूसरी चीज अगर आप नोटिस करोगे तो एक ही सीढ़ियां यहाँ पर ऊपर आने के लिए है।